हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने अपना फ्रैक्शन और डेसिमल कंप्लीट किया है। तो आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रीवियस या क्वेश्चंस देखते हैं। इस सेशन में थोड़े टिपिकल क्वेश्चन रहेंगे और थोड़े बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोग आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कुछ एक दो टिपिकल क्वेश्चन रहेगा जो मतलब सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो लास्ट ईयर सीटेट में आए हुए हैं। अब आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि हम लोग क्यों करें क्वेश्चंस या प्रीवियस या क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है हमें। तो मैं इतना बता दूं आप लोगों को कि विदाउट प्रीवियस या क्वेश्चंस करे बिना अगर आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स ये देखा गया है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि डिजिट्स भी चेंज नहीं होती। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं दूसरे पेपर में। ओके, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ताकि वहाँ पर 2.5 घंटे में आप लोग आराम से अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सकें। क्योंकि देखो ना, इंग्लिश और हिंदी में टाइम लगता है उसके पैसेजेस को पढ़ने में, अगर आपका इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट है तो, वरना जो भी होगा सब में पैसेज आते हैं, उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैथ्स में टाइम कम करके अपना इंग्लिश हिंदी के पैसेज में टाइम दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। इस वजह से क्वेश्चंस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले वो दो क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोग को होमवर्क दिया था, और फिर देखेंगे आज के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे और दोनों ही क्वेश्चन ऐड के थे, मतलब हमें प्लस करना था और वो भी डेसिमल में। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। 6.7, 3.94, 14.6 और 12.87। हमें इन सबको प्लस करना था, तो हम किस तरह से प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, 11, 1, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24 और 24 + 7 31, 3। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट का पॉइंट उधर जाएगा नीचे। 6 प्लस एक काम करते हैं, 6 + 4 कर लेते हैं 10, 10 + 6 16 + 2 18, कैरी 1 और 1 + 1 + 1 3। तो शायद यही सबका आंसर आया हो 38.11। ओके, हाँ, मैं आप लोग को एक बात बताना भूल गई, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सुन लो। कभी भी ना पॉइंट के बाद 11 नहीं बोलते, या कोई भी नंबर हो वो नंबर नहीं रिपीट करेंगे, हम उसको अलग अलग तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर बोला हमने 38.11। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। 0.001, 1.10, सॉरी 01 था, एंड 0.110। कुछ ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब इसको भी हमें तीनों को प्लस करना है, 1 2 1.1, तो आंसर आ गया 1.121। आशा करती हूँ कि आप लोगों का भी यही आंसर आया हो। अगर ना आया हो एक बार दोबारा देख लीजिए, अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, बाकी आंसर्स यही रहेंगे। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे आज के क्वेश्चंस पर, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस और थोड़े सिंपल क्वेश्चंस। ओके, शायद नोट डाउन कर लिया हुआ आपने अब तक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लीस्ट। अब हमें ये बताना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। ऑप्शंस थे 99/100, बी था 68/69, सी था 24/25 और डी ऑप्शन था 10/11। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास टोटल दो मेथड्स हैं।
एक था हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे और दूसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जिसमें भी आपको ईजीएस्ट लगे, आपको ईजीनेस लगे। तो एक काम करते हैं, हम इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। देखो 99/100 है, सिंपल है, नीचे 2 0 हैं, 2 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा तो 0.99। अब बात आती है 68/69 की। तो ये कुछ मैंने करके रखा हुआ है, मैं आप डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 0.98, फिर है 24/25, इसका है 0.96, फिर है 10/11, इसका है 0.90। तो अब आप देख सकते हैं चारों ऑप्शंस में से कौन सा छोटा है, 0.90। तो ये वाला आंसर हमारा ठीक हो जाता है। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। एक और क्वेश्चन था इसी टाइप का कि कौन सा फ्रैक्शन लीस्ट है, वो भी यहीं पर लिख लेंगे ताकि लीस्ट वाले क्वेश्चन एक साथ हो जाए ना। सेम क्वेश्चन है, लीस्ट बताना है हमें, बस ऑप्शंस जो थे वो थोड़ा चेंज थे। पहला था 28/29, दूसरा था 58/59, तीसरा था 34/35 और चौथा था 98/100। देखो अब इसको भी सॉल्व करना है, इसके लिए भी 2 मेथड है हमारे पास, वही जो मैंने अभी आपको पहले बताए कि या तो इनको आप पॉइंट में चेंज कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। पहला सेट ये ले लो, दूसरा सेट ये ले लो। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, क्योंकि मैं इसलिए मतलब डेसिमल से करते हैं, मैं इसलिए मना कर रही हूँ। देखो 28 की मल्टीप्लाई 59 में करनी पड़ेगी और 29 की मल्टीप्लाई 58 में करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई बहुत लेंदी बैठ जाएगी। इस वजह से डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी है हमारे लिए। कर लेते हैं कन्वर्ट। 28/29 को लिख सकते हैं हम लोग 0.965, 58/59 को लिख सकते हैं हम लोग 0.983, 34/35 को लिख सकते हैं हम लोग 0.971 और 98/100 तो बहुत सिंपल है, 2 0 हैं, 2 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा 0.98। तो अब आप लोग बताइए कि इन चारों में से कौन सा नंबर लीस्ट है, मतलब कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा हमें ये दिख रहा है 0.965, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तो थे थोड़े सिंपल क्वेश्चंस, अब लेते हैं थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन एक, शायद कर लिया हो आप लोगों ने। क्वेश्चन है न्यूमरेटर को मैं NUM लिख रही हूँ तो थोड़ा समझ जाना। ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन 2 by denominator if we subtract 2 from numerator and add 2 to denominator। मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेती हूँ, मार्कर थोड़ा लाइट चलने लगा जिससे शायद आप लोग को दिक्कत आए देखने में। तो फ्रैक्शन जो होता है वो 1/3 बन जाता है। ओके, देन फ्रैक्शन obtained is 1/3। तो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में आता है,
फिर चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई सा भी हो, टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, केवीएस हो, या फिर बोलते हैं ना रेलवे हो, सी सेट का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि आईएएस वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं सी सेट का, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक, सब में आते हैं ऑलमोस्ट। चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन 2 बाय डिनोमिनेटर। पहली लाइन से हमें ये समझ आ रहा है कि अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर की है, न्यूमरेटर उससे 2 कम है, मतलब क्या हुआ, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 8 है तो न्यूमरेटर उससे 2 कम है, मतलब 6 होगा। ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। चलो पहले ये वाली पहली लाइन लिख लेते हैं। लेट, हमें जब डिनोमिनेटर नहीं पता तो हम लोग x ले लेंगे और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x माइनस 2, क्योंकि न्यूमरेटर 2 कम है। अब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर से हमने 2 और माइनस कर दिया, ओके, एंड ऐड 2 टू डिनोमिनेटर, और 2 डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, ओके। तो हमें ये निकालना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। अगर हम बात करें ओरिजिनल फ्रैक्शन की, मतलब ओरिजिनल का क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कि जो स्टार्टिंग में आया था फ्रैक्शन, एग्जैक्टली बात क्या है, x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करनी है। तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू 1/3। यहाँ से हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्या हुआ, ये 3 की मल्टीप्लाई x में भी होगी, 4 में भी होगी, और ये 1 की मल्टीप्लाई x में भी होगी और 2 में भी होगी। तो 3x माइनस 4 1x प्लस 2, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x माइनस 12 इक्वल्स टू x प्लस 2। अब देखो ना, x एक साथ ले आते हैं, बाकी जो कांस्टेंट बचता है उसको एक साथ ले आते हैं। 3x माइनस x इक्वल्स टू 2 माइनस 12, क्योंकि अगर हम इस तरह से देखें, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा से कोई भी चीज़ उधर जाती है तो वो प्लस हो जाती है। तो 3x माइनस x कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 14, क्योंकि 2, इसको डायरेक्ट प्लस कर लो, एक काम करो, 2 + 12, ओके, क्योंकि ये चीज़ जब उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो 2 + 12 हो गया, कितना हो गया, 14, और x की वैल्यू आ जाती है 14/2, मतलब 7, ओके। x की वैल्यू 7 आ गई। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा ये था x माइनस 2/x, इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 7, तो फ्रैक्शन बिकम्स कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 अपॉन 7, मतलब 5/7। तो ये हमारा इसका आ जाता है आंसर, ओके। आप लोग नोट डाउन करिए, मैं इतने एक और बार समझा देती हूँ क्या था इसमें। कि दे रखा था क्वेश्चन कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 2 कम है। मान लिया मैंने डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर 2 कम कर दिया। उसके बाद दे रखा था हमें कि अगर हम न्यूमरेटर में से 2 घटा दें और डिनोमिनेटर में से 2 प्लस कर दें तो फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाता है। न्यूमरेटर में से 2 घटा दें, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दें तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी थी, तो कुछ नहीं करा हम लोगों ने, इसको बस सिंपल सॉल्व करा और उसके बाद x की वैल्यू इस ओरिजिनल फ्रैक्शन में पुट कर दी, ओके। आप लोग इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। शायद हो गया होगा आप लोगों का क्वेश्चन ये, देखिए अब क्वेश्चन है सम ऑफ 2 natural number is 8. Determine
the numbers if their reciprocal is 8/15। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। ये जब मैं क्वेश्चन लिख रही थी एक पेपर पर, तो मैंने ये नोटिस करा कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कम से कम 5 पेपर में आया हुआ है। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या पता लक चल जाए और इस बार सीटेट के पेपर में यही क्वेश्चन फंस जाए हमें। ऑप्शंस थे इसमें कुछ 3, 5, 6, 2, 4, 4 और डी था नन। तो ये कुछ ऑप्शंस थे। देखिए अब कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, मतलब 2 नेचुरल नंबर है। अगर पहला नेचुरल नंबर मैंने लेट 1 नेचुरल नंबर या फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x, अगर पहला नंबर x ले लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 8 - x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ 2 कहा हुआ है, मतलब दोनों का सम 8 आना चाहिए, जो कि हमारा आ रहा है। उसके बाद कहा हुआ है नंबर निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है दोनों में, लेकिन अगर उनका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, दैट इज 1/, से लिखती हूँ 1/x प्लस 1/8 - x इज इक्वल्स टू 8/15। तो सिंपल, अब कुछ नहीं, इसमें x की वैल्यू सॉल्व कर लेनी है। कर लेते हैं। 8 - x प्लस x, मैंने नीचे एलसीएम लिया, इक्वल्स टू 8/15। यहाँ पर मुझे दिख रहा है x कट रहा है, 8/x, 8 - x इक्वल्स टू 8/15। अब ये और 8 दोनों कट सकते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आया, 15 इज इक्वल्स टू x, 8 - x इक्वल्स टू 8x - x², सॉरी x² लिखना था। ओके, इसको ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। इस सब चीज़ों को उठा के हम इधर ले आते हैं, तो x² - 8x प्लस 15। अब ये बन जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 15 के फैक्टर्स निकाल लो, 3 और 5 प्लस 15 इक्वल्स टू 0, x - 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक 5 आ गई। ओके, तो क्या 3 और 5 आंसर है हमारा, हाँ जी बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाता है। ओके, आप लोग नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद एक और देखते हैं क्वेश्चन, आज का शायद लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो। हाँ जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है वो, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए आप लोगों को, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट करते हैं, जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी ले लेंगे। ओके, अब लिखा हुआ है अगर 2/3, 23/30, 9/10, 11/15 और 4/5 आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी किया था अपनी, कि कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो फ्रैक्शन मिडिल में कौन सा आएगा, इन मिडिल, बीच में कौन सा फ्रैक्शन आएगा। ऑप्शंस थे कुछ 23/30, 2/3, 4/5 और 11/15। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चन था कि ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं 5, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लिखा है, तो मिडिल में कौन सा नंबर आएगा,
मतलब बीच में कौन सा नंबर आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि 5 नंबर हैं ये, तो बीच में तो आ जाएगा, 2 नंबर इधर से छोड़ेंगे, 2 उधर से छोड़ेंगे, बीच का नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के मेरे पास 2 मेथड हैं। एक तो है भाई इनका सबका एलसीएम ले लो तब सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है हमारे पास कि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो मेथड ज़्यादा इजी है, डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला, वो ही कर लेते हैं। तो देखो 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.66, 23/30 को लिख सकते हैं हम लोग 0.76, 9/10 को लिख सकते हैं, तो बहुत सिंपल है 0.9, 11/15 को हम लोग लिख सकते हैं 0.73 और 4/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.8। ओके, तो कुछ ये नंबर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए हमें मिडल में चाहिए, तो हमें सबसे छोटे से बड़ा के क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2/3, यहाँ लिख लेते हैं 2/3 हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया। उसके बाद 6 से बड़ा क्या आता है? 7 आता है, 7 6 है, 7 3 है, तो कौन सा बड़ा होगा? 7 3, तो 11/15। फिर कौन सा आ गया? 3 हो गया, फिर आ गया 7 6, मतलब 23/30। फिर क्या आएगा? 0.8 आएगा, मतलब 4/5, और फिर क्या आएगा? 0.9, मतलब 9/10। अब देखिए इन पांचों में बीच में कौन सा नंबर है? 23/30, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाता है। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। तो थैंक यू गाइज, यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।